नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो शायद हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है, मन को साधने की यात्रा। हाँ, बिल्कुल। हमारे हाथ में जो सामग्री है, मन को साधने का विज्ञान और अभ्यास, वो इसी जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरती है। हम्म। आज हम इसी सामग्री के कुछ खास हिस्सों को थोड़ा खंगालेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये मन इतना चंचल, इतना बेचैन क्यों रहता है, हाँ, ये सवाल तो सबका है। और क्या वाकई ऐसे तरीके हैं जो शास्त्र और अनुभव दोनों बताते हैं, जिनसे इसे थोड़ा शांत किया जा सके, इसे साधा जा सके, हाँ, ताकि हम अपने अंदर की उस शांति, उस स्थिरता का अनुभव कर पाएं जिसे शायद आत्मा का प्रकाश कहा गया है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी समझने की। शुरुआत के लिए भगवद गीता का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। अध्याय 6, श्लोक 5, यदा संहरते चायम कूर्माश्चेन्द्रियाणि मनसा। बहुत गहरा श्लोक है। इसका भाव कितना गहरा है, जैसे कछुआ खतरे को भांपकर अपने सारे अंगों को अंदर खींच लेता है ना, हाँ, वैसे ही अपने मन और इंद्रियों को बाहरी भटकावों से समेट लेना, उन्हें संयमित करना, आत्मज्ञान या खुद को सही मायने में जानने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। सही कहा, बुनियाद है ये। तो चलिए इसी विचार के साथ इस सामग्री की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि मन को साधने का ये विज्ञान और अभ्यास हमें क्या सिखाता है। जरूर। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि मन को अनुशासित करने की जरूरत ही क्यों है। हम्म। सामग्री कहती है, और शायद हम सबने महसूस भी किया होगा, कि मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये हमेशा भागता रहता है। उपनिषदों का जिक्र आता है, खास तौर पर मांडुक्य उपनिषद। वो कहता है कि मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब लगातार बदल रहे हैं। हाँ, परिवर्तन ही सत्य है जैसे। ये एक नदी की तरह है, हमेशा बहता हुआ। अब दिक्कत ये है कि इसी निरंतर बहाव, इसी अस्थिरता के कारण इसे साधना, इसे एक दिशा देना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अस्थिरता की बात नहीं है। जब हम इस बहते हुए मन के साथ खुद भी बहने लगते हैं, हाँ। कभी गुस्से की लहर में, कभी चिंता के भंवर में, कभी किसी इच्छा या लालसा के पीछे भागते हुए, तो होता क्या है? क्या होता है? सामग्री के अनुसार आत्मा का जो अपना सहज शांत स्वभाव है, जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहता है, वो इन मानसिक तूफानों के नीचे कहीं दब सा जाता है, छिप जाता है। हम उसे महसूस ही नहीं कर पाते। अच्छा। हम्म। तो ये एक तरह का पर्दा डाल देता है। हाँ, कह सकते हैं, एक धुंध छा जाती है। ये तो हुई शास्त्रों की बात, लेकिन क्या आज का विज्ञान भी इसे मानता है? हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान यहाँ मिलते हुए दिखते हैं। अच्छा। सामग्री में बताया गया है कि न्यूरोसाइंस भी इस मन के भटकाव पर, मतलब माइंड वॉन्डरिंग पर, काफी शोध कर रही है। हम्म। और वो भी यही कहती है कि एक अनियंत्रित लगातार भटकता हुआ मन न सिर्फ हमारी शांति भंग करता है, बल्कि हमारी फोकस करने की क्षमता, हाँ, ध्यान लगाने की। हमारी निर्णय लेने की योग्यता, यहाँ तक कि हमारी रचनात्मकता को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। ओहो, मतलब इसका असर बहुत गहरा है। बहुत गहरा। सोचिए, अगर दिमाग लगातार बिना किसी दिशा के दौड़ रहा है, तो वो किसी एक चीज पर गहराई से कैसे टिकेगा? सही बात है। मांडुक्य उपनिषद का वो सूत्र, ओम इत्येतद अक्षरम इदम सर्वम, ओम ही ये अक्षर है, यही सब कुछ है, हाँ। वो इसी ओर इशारा करता है कि एक अंतर्निहित स्थिर चेतना ही सबका आधार है, वही सत्य है। हम्म। लेकिन अगर हमारा मन ही इतना शोरगुल कर रहा हो, इतने विचारों से भरा हो, तो उस शांत स्थिर साक्षी चेतना का अनुभव भला कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। ये तो ऐसा हुआ जैसे समुद्र की गहराइयों को जानना चाहें, पर सतह की लहरों में ही उलझे रहें। समझ गए। तो मन की ये चंचलता सिर्फ आध्यात्मिक शांति में ही बाधा नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे काम, हमारी सोच को भी प्रभावित करती है। बिल्कुल, हर पहलू को। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसे साधें कैसे? इस बहती नदी को दिशा कैसे दें? सामग्री क्या तरीके सुझाती है? सामग्री कई तरीकों का जिक्र करती है, लेकिन 3 मुख्य अभ्यासों पर जोर देती है। 3 मुख्य अभ्यास, ठीक है। पहला है प्राणायाम। प्राणायाम, सांस का अभ्यास। हाँ, सुनने में ये सिर्फ सांस लेने छोड़ने का व्यायाम लग सकता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। ये असल में अपनी जीवन ऊर्जा, मतलब प्राण, को नियंत्रित करने का विज्ञान है। और इसका सबसे सरल जरिया है हमारी सांस। सांस पर ध्यान देना, ये कैसे मदद करता है मन को साधने में? सोचिए, हमारी सांस और हमारी भावनाएं कितनी जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये तो है।
गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाती है। बिल्कुल, जब डरते हैं सांस अटकने लगती है, जब शांत होते हैं सांस धीमी और गहरी होती है। प्राणायाम इसी कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। सामग्री में एक बहुत ही सरल तकनीक बताई गई है। शांति से बैठें, रीढ़ सीधी रखें। ठीक है। और बस 3 बार बहुत धीरे धीरे गहरी सांस लें। सिर्फ 3 बार? हाँ, शुरुआत के लिए सांस अंदर लेते हुए महसूस करें कि आप ताजगी, शांति, सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भर रहे हैं। और सांस छोड़ते हुए कल्पना करें कि सारी थकान, तनाव, बेचैनी, सारी नकारात्मकता धुएं की तरह बाहर निकल रही है। ये तो सुनने में बहुत शांत लग रहा है, सिर्फ कल्पना करने से। है भी, लेकिन सामग्री का सुझाव है कि इसे नियमित रूप से किया जाए, रोज कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट रोज? हाँ, धीरे धीरे सांसों की गिनती बढ़ाई जा सकती है, या सांस लेने और छोड़ने के बीच हल्के से रुकने का अभ्यास, जिसे कुंभक कहते हैं, वो जोड़ा जा सकता है। अच्छा। इसका असर तुरंत महसूस होता है, मन थोड़ा ठहरता है, शरीर रिलैक्स होता है। ये नर्वस सिस्टम को शांत करने का एक सीधा तरीका है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ सांसों के जरिए मन को थोड़ा ठहराव देना। इसके बाद आता है दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण तरीका, साक्षी भाव। साक्षी भाव, विटनेस करना। हाँ, इसका मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने मन में उठने वाली हर हलचल को बस एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना। तटस्थ दर्शक? बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब विचार तो हमारे ही हैं, उनसे जुड़ाव महसूस न करना, ये कैसे संभव है? बिल्कुल, ये अभ्यास मांगता है, एकदम से नहीं होता। सामग्री इसे एक एनालॉजी से समझाती है। मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं और गाड़ियां गुजर रही हैं। ठीक है। आप बस उन्हें देख रहे हैं। आप हर गाड़ी के पीछे भागते नहीं, ना ही हर गाड़ी के रंग या मॉडल पर कोई फैसला सुनाते हैं, बस देखते हैं। अच्छा। साक्षी भाव में भी यही करना है। विचार आएंगे, अच्छे, बुरे, जरूरी, बेकार, उन्हें आने दें और जाने दें, जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं। आप आसमान हैं, बादल नहीं। वाह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। आप आसमान हैं, बादल नहीं। हाँ। अष्टावक्र गीता का भी जिक्र था शायद इसमें। हाँ, अष्टावक्र गीता का सूत्र ज्ञानवान अपि ज्ञेयम आत्मा नहि स्यान् निब्रह इसी ओर इशारा करता है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ज्ञानी व्यक्ति भी मन को वश में करके ही परम शांति पाता है। यहाँ वश में करने का मतलब दबाना नहीं है। अच्छा। बल्कि साक्षी भाव से उसे समझना और उसके प्रभाव से मुक्त होना। जब हम विचारों को सिर्फ देखना सीख जाते हैं तो उनकी ताकत हम पर कम हो जाती है। हम समझ जाते हैं कि हम विचार नहीं बल्कि विचारों को जानने वाले हैं। दृष्टा। हाँ, दृष्टा। ये एक बहुत बड़ी आजादी है। और तीसरा तरीका क्या बताया गया है? तीसरा तरीका है सूक्ष्म मंत्र जाप। मंत्र जाप। सामग्री में विशेष रूप से ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम सरस्वत्यै नमः का उल्लेख है। सरस्वती मंत्र। सुझाव दिया गया है कि इसे माला पर या बिना माला के लगभग 108 बार जपा जाए। 108 बार? हाँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्र पर फोकस रखना है, लेकिन अगर मन में दूसरे विचार आएं तो उनसे लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है, फिर उन्हें भी साक्षी भाव से देखना है और वापस ध्यान मंत्र पर ले आना है, धीरे से। अच्छा, तो मंत्र एक तरह से एंकर का काम करता है। बिल्कुल सही। मंत्र एक ध्वनि है, एक कंपन है, जिस पर मन को केंद्रित करने से वो बाहरी भटकाव से हटकर एक बिंदु पर टिकने लगता है। ये एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग है। धीरे धीरे अभ्यास से मंत्र जाप के दौरान विचारों का आना कम हो जाता है और मन शांत होने लगता है। और सरस्वती मंत्र ही क्यों? कोई खास वजह? शायद इसलिए सुझाया गया है क्योंकि ये विवेक और स्पष्टता से जुड़ा है, ज्ञान से, और मन को साधने के लिए ये गुण बहुत जरूरी हैं। हाँ, विवेक और स्पष्टता, ये बात तो सही है। ये 3 मुख्य तरीके, प्राणायाम, साक्षी भाव और मंत्र जाप, तो समझ आए, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में उतारना कैसे है? हाँ, ये असली चुनौती है। क्या सामग्री में इसके लिए भी कुछ व्यवहारिक सुझाव है, प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, बिल्कुल। सिद्धांत समझना एक बात है, उसे अमल में लाना दूसरी। सामग्री कुछ बहुत ही व्यवहारिक अभ्यासों पर जोर देती है। जैसे? एक है ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज, या कह लीजिए अवलोकन अभ्यास। अवलोकन अभ्यास। इसके लिए बस 5 मिनट निकालने हैं। शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें या खुली रखें और बस अपने मन के अंदर देखें। अंदर देखें मतलब? क्या चल रहा है,
कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सी भावनाएं उठ रही हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस देखना है, सिर्फ देखना है। और मन में ये भाव बनाए रखना है, मैं इन विचारों को, इन भावनाओं को सिर्फ देख रही हूँ, मैं ये नहीं हूँ। सिर्फ 5 मिनट, इससे क्या होगा? शुरुआत में शायद ज्यादा कुछ महसूस ना हो सकता है मन और ज्यादा भागने लगे। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन सामग्री कहती है कि नियमित अभ्यास से धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। आपको ये एहसास गहरा होता जाता है कि विचार तो मेहमानों की तरह हैं। मेहमान? हाँ। आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और चले जाते हैं। आप घर के मालिक हैं, मेहमान नहीं। वाह। ये छोटा सा अभ्यास भी साक्षी भाव को मजबूत करता है। और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करें? सुबह उठकर या काम के बीच में? सामग्री कई सुझाव देती है, जैसे बताइए। पहला, सुबह की शुरुआत। बिस्तर से उठने से पहले ही बस 2-5 मिनट के लिए साक्षी भाव या गहरी सांसों का अभ्यास कर लें। उठने से पहले ही बिस्तर में? हाँ, ये दिन की शुरुआत एक शांत नोट पर करने में मदद करता है। अच्छा, और? दिन के बीच छोटे ब्रेक। जब भी काम के बीच तनाव महसूस हो या मन बहुत ज्यादा भटकने लगे, हाँ, अक्सर होता है, तो बस 1 मिनट का ब्रेक लें। कुर्सी पर बैठे बैठे ही कुछ गहरी सांसें लें या बस एक पल के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। ये रीसेट बटन की तरह काम करता है। 1 मिनट का रीसेट, ये अच्छा है। और रात को सोने से पहले, दिन भर की भागदौड़ के बाद सोने से पहले 5-10 मिनट शांति से बैठें। चाहें तो दिन भर के विचारों और भावनाओं को याद करें, लेकिन साक्षी भाव से देखें कि किन चीजों ने आपको परेशान किया, किन से खुशी मिली, लेकिन बिना उनमें दोबारा उलझे। अच्छा, जैसे दिन का लेखा जोखा, पर बिना अटैचमेंट के। बिल्कुल। ये एक तरह की मानसिक सफाई है जो बेहतर नींद लाने में भी मदद कर सकती है। योग शिखा उपनिषद का भी एक कथन था जो शायद यहाँ फिट बैठता है, आपने बताया था। हाँ, सामग्री योग शिखा उपनिषद के इस कथन को उद्धृत करती है। मनुष्य स्वयं का दृष्टा है। जब वह अपने मन को नियंत्रित करता है, तभी मोक्ष का अनुभव होता है। मोक्ष। यहाँ मोक्ष का मतलब सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं। अच्छा। बल्कि इसी जीवन में क्लेशों से, मानसिक अशांति से मुक्ति भी है। हाँ, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और ये मुक्ति तब मिलती है जब हम मन के मालिक बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं रहते। हम अपने विचारों और भावनाओं के दृष्टा बन जाते हैं। दृष्टा, साक्षी, वही बात हुई। वही बात। और जब कोई तीव्र भावना घेर ले, जैसे अचानक बहुत गुस्सा आ जाए या चिंता होने लगे, तब क्या करें एकदम से? उसके लिए सामग्री एक बहुत शक्तिशाली सुझाव देती है, पॉज एंड प्रैक्टिस, यानी रुकें और अभ्यास करें। रुकें और अभ्यास करें। हाँ, जब भी कोई तीव्र नकारात्मक भावना उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया करने की अपनी आदत पर ब्रेक लगाएं। बस एक पल के लिए रुकें। रुकना ये मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन यहीं पर अभ्यास काम आता है। रुकें और फिर 5 मिनट के लिए गहरी सांसें लें या साक्षी भाव का अभ्यास करें या अपना मंत्र जपें। उसी वक्त ये उस भावना की तीव्रता को कम करने में मदद करता है, आपको सोचने का, सही प्रतिक्रिया चुनने का मौका देता है। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स। बिल्कुल। ये आसान नहीं है, पर बहुत प्रभावी है। सामग्री में एक निर्देशित ध्यान, मतलब गाइडेड मेडिटेशन की रूपरेखा भी दी गई है। क्या वो भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है? बिल्कुल। वो इन सभी तत्वों, आराम, श्वास, साक्षी भाव और मंत्र को एक साथ पिरोकर एक सरल प्रक्रिया बनाती है। अच्छा। ये खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जिन्हें अकेले ध्यान करने में मुश्किल होती है। एक तरह से हाथ पकड़कर रास्ता दिखाना। हाँ, शुरुआत में मदद मिलती है इससे। क्या आप उसके मुख्य चरणों को थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं, कैसे करना है? जरूर। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलती है। ठीक है। पहला, तैयारी और आराम। सबसे पहले एक शांत कोना चुनें जहां आपको कोई परेशान ना करे। आराम से बैठ जाएं, चाहे कुर्सी पर या जमीन पर। रीढ़ सीधी रहे लेकिन अकड़ी हुई ना हो। कंधे ढीले छोड़ दें, हाथों को गोद में या घुटनों पर रख लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ठीक है। आरामदायक स्थिति। दूसरा, श्वास पर ध्यान। अब अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। महसूस करें कि हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है, फेफड़ों तक पहुंच रही है और फिर कैसे धीरे धीरे बाहर आ रही है। सांस को महसूस करना। हाँ, हर आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाएं। शरीर में प्राण के सूक्ष्म प्रवाह को महसूस करने की कोशिश करें। चाहें तो मन में धीमे से दोहरा सकते हैं, मैं शांत हूं, मैं अपनी सांस को देख रहा हूं। तीसरा, साक्षी भाव का गहरा अभ्यास। अब कल्पना करें कि आपके मन में जो भी विचार उठ रहे हैं वो एक शांत नदी में बहते हुए पत्तों की तरह हैं।
पत्तों की तरह या आसमान में तैरते बादलों की तरह। आप नदी के किनारे खड़े हैं या जमीन पर लेटे आसमान देख रहे हैं, आप बस इन विचारों को देख रहे हैं। सिर्फ देख रहे हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा, कोई जरूरी, कोई बेकार, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी विचार को पकड़ते नहीं, किसी को धकेलते नहीं, बस उन्हें आने और जाने देते हैं। आप दृष्टा हैं, विचारों के प्रवाह से अलग। दृष्टा भाव। चौथा, मंत्र या शांति का भाव। अगर चाहें तो इस अवस्था में बहुत धीमे स्वर में मन ही मन ओम शांति 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 का जाप कर सकते हैं। ओम शांति। हर जाप के साथ महसूस करें कि शांति और गहरी हो रही है। अगर मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहते तो बस उस साक्षी भाव में बने रहें, विचारों को बिना किसी प्रतिरोध के बहने दें। ठीक है। और पांचवां, धीरे धीरे वापसी। जब आपको लगे कि पर्याप्त समय हो गया है, 5, 10, 15 मिनट, जितना सहज लगे, तो एकदम से न उठें। नहीं। पहले अपने शरीर के प्रति सजग हों, फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों और पैरों को हिलाएं, और जब पूरी तरह तैयार महसूस करें तो बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलें। आराम से वापस आना है। हाँ, कुछ पल उसी शांत अवस्था में बैठे रहें, अपने मन की स्थिरता और शांति को महसूस करें। इस अनुभव को अपने साथ लेकर दिन की शुरुआत करें या दिन जारी रखें। ये प्रक्रिया वाकई बहुत व्यवस्थित लगती है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग तकनीकों को मिलाकर मन को धीरे धीरे शांत और स्थिर किया जा सकता है। हाँ, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये एक अभ्यास है जिसे नियमितता चाहिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को शांत और संतुलित रखने के लिए रोज थोड़ा समय इन अभ्यासों को देना जरूरी है। सही बात है। कंसिस्टेंसी इज की, जैसा कहते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा और सामग्री के विश्लेषण के बाद अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? क्या है वो नगेट्स जो हमें याद रखने चाहिए? मेरे हिसाब से कुछ मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं। बताइए। पहली और सबसे बुनियादी बात, मन की बेचैनी उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। वो चंचल है, अस्थिर है। हाँ। इसे स्वीकार करना पहला कदम है, इससे लड़ना नहीं। उपनिषद भी यही कहते हैं। स्वीकार करना, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण सबक, साक्षी भाव ही कुंजी है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से दूरी बनाना सीख जाते हैं, उन्हें बिना जज किए देखना सीख जाते हैं, तो उनका हम पर असर कम हो जाता है। हम ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं, न कि विचारों की गाड़ी में बस घिसटते रहते हैं। हाँ, नियंत्रण अपने हाथ में। ये सिर्फ शांति नहीं, ये सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। सशक्तिकरण, बिल्कुल। तीसरा टेकअवे, अभ्यास ही सब कुछ है। प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप, ये सिर्फ तकनीकें नहीं हैं। ये मानसिक मांसपेशी को मजबूत करने के व्यायाम हैं। मानसिक मांसपेशी, अच्छी बात कही। हाँ, नियमितता और धैर्य के साथ ही इनका असली फायदा मिलता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि सतत साधना है। साधना। और चौथा, सबसे गहरा निष्कर्ष, जैसा कि मांडुक्य उपनिषद, योग शिखा उपनिषद, अष्टावक्र गीता जैसे शास्त्र बार बार इशारा करते हैं, और जैसा कि ये सामग्री भी रेखांकित करती है, एक शांत, स्थिर, अनुशासित मन ही वो दरवाजा है। दरवाजा जिससे हम अपने असली स्वरूप, अपनी आंतरिक शांति, अपनी आत्मा के प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। बाहरी दुनिया की भागदौड़ में उलझा मन हमें खुद से दूर ले जाता है, जबकि सदा हुआ मन हमें अपने केंद्र के करीब लाता है। बहुत खूब। तो आज हमने मन को साधने का विज्ञान और अभ्यास के जरिए समझा कि मन को साधना क्यों जरूरी है, और प्राणायाम, साक्षी भाव, मंत्र जाप जैसे अभ्यास इसमें कैसे मददगार हो सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने वाले व्यवहारिक कदम हैं। बिल्कुल। और मुझे फिर से भगवत गीता का वही श्लोक याद आ रहा है, यदा संग्रहते चायम कूर्माश्चेन्द्रियाणि मनसा। कछुए की तरह इंद्रियों और मन को समेटना। ये शायद सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत को पहचानने का तरीका है। हाँ बिल्कुल, अंदर की ओर मुड़ना, बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर की शांति को सुनना। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगा, जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हाँ जरूर। हमने बात की कि ये अभ्यास व्यक्तिगत शांति लाते हैं जी, लेकिन क्या इनका असर सिर्फ हम तक सीमित रहता है? अच्छा सवाल है। सोचिए, जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तो क्या हमारे रिश्ते बेहतर नहीं होते? हाँ, होते तो हैं, कम झगड़े होते हैं। क्या हम दूसरों के प्रति ज्यादा करुणा और समझ नहीं दिखाते? हाँ, शायद दिखाते हैं। और ये साक्षी भाव, क्या इसे सिर्फ ध्यान के समय तक ही सीमित रखना है, या इसे हम अपनी बातचीत में, अपने काम में, अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी ला सकते हैं? हर चीज में। हाँ, अगर हम अपने गुस्से को, अपनी जल्दबाजी को, अपने पूर्वाग्रहों को भी साक्षी भाव से देख पाएं, तो दुनिया कितनी अलग हो सकती है।
बात तो गहरी है। ये शायद इस साधना का अगला स्तर है, आत्म शांति से विश्व शांति की ओर एक कदम। ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर मनन करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।